ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसा इंसान देखें जो किसी भी तरह से अपने आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है या कि जिसको कोई किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक खोज है, कोई आध्यात्मिक चाह है, इन सभी लोगों को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें अधिकतर लोग आते हैं और एक छोटा हिस्सा जिसमें कुछ एक लोग आते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों गुटों में। पर उस पर बात करने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर काम कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की सच्चाई को, क्या आप अपने ईश्वर को, क्या आप खुद को जानने के लिए अपने आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, कि आप उस आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं ताकि आपका जीवन आसान हो जाए, सरल हो जाए, कुछ ऐसी आशाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं जो आपकी आज तक पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी हो जाएं? आपका क्या उद्देश्य है? तो थोड़ा विचार करें इस पे, और मैं कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, और जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बात से आपको फ़ायदा हुआ है। वापस आते हैं आप पर और आपके कर्म पर। हम सभी इस जीवन में कुछ एक प्रारब्ध लेकर के आए हैं। अब जब भी हम अपनी जीवन काल से गुजरते हैं, और कई जीवन कालों से ये आत्मा गुजरती है, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि हमें ये बताते हैं कि हमारे सभी कर्म जिनका कुछ न कुछ हिसाब होना है, वो सभी जुड़कर हमारे संचित कर्म बनते हैं। उस संचित कर्म में से इस जन्म में जो हमें भोगना है वो हमारा प्रारब्ध है। अब क्या हम इस प्रारब्ध से छुटकारा पा सकते हैं? अब वापस चलते हैं वो दो हिस्सों पर, जो दो गुटों के बारे में मैंने आपसे बात कही थी। जो एक बड़ा गुट है वो कहीं ना कहीं आज एक वेस्टर्न आध्यात्म के तरीकों से ग्रस्त हो गया है, जो ये कहता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई उपाय करके, कोई प्रणाली करके, कोई तरीका करके, कोई टोटका करके, कोई किसी एक मंदिर में जाकर, या कोई एक ऐसी एक प्रक्रिया कर कर मैं अपने कर्मों से छूट जाऊंगा। क्या ये हो सकता है? क्या हम अपने कर्मों से इतने आसानी से कोई प्रणाली करके, कोई प्रक्रिया करके छूट सकते हैं? तो इसको समझने के लिए चलते हैं एक ऐसे उपदेश पर जो हम सभी के लिए था, और वो है हमारे भगवत गीता में जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा। जब युद्ध भूमि में अर्जुन हताश होकर खड़े थे क्योंकि उनके प्रियजन दोनों ओर थे, और अब उन्हें ये डर सता रहा था कि मैं किन किन को खो दूंगा और मैं कैसे इन पर वार कर पाऊंगा, तब कृष्ण ने अर्जुन को अपने क्षत्रिय होने का आभास कराया। ये नहीं कहा कि अर्जुन तू बैठ और ये मंत्र का जाप कर, या अर्जुन तू जा उस मंदिर में होकर के आ, या अर्जुन अब तू ये प्रणाली कर जिससे तू इनसे हट जाए, इनसे तेरा मन हट जाए और फिर तू युद्ध कर पाएगा। नहीं, श्री कृष्ण ने केवल ये कहा कि तुम क्षत्रिय हो और वो करो जो तुम्हारा धर्म है। और वहीं कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ कर्म पर तुम्हारा हक है, मा फलेषु कदाचन, उस फल पर नहीं, उसको तुम छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। और वहीं उन्होंने बताया कि मैं ही वो ईश्वर हूं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब कुछ विलीन भी हो जाएगा। तो अगर हम वो अर्जुन हैं, और हम वो अर्जुन हैं क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर सिर्फ उस अर्जुन से नहीं, हम सभी से, हमारे अंदर जो अर्जुन है उनसे यही कह रहे थे कि जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं उस प्रारब्ध को तो हमें भोगना ही भोगना है, और उसको भोगने के लिए जो भी हमारी क्षमता है
और जो भी हमारी संभावनाएं हैं उनको ही लेकर हमें चलना है, उनसे भागना नहीं है। तो ये प्रणालियां, ये तरीके, ये टोटके, ये उपाय, ये सब नहीं, कर्मयोग ये है वो जो हमें सबसे पहले करना है। अगर हमने अपना कर्म ही नहीं किया, अगर हमने अपने आप को ही नियंत्रित नहीं किया, अगर हमने हमारी ही क्षमता को नहीं सुधारा, हमने अगर अपनी ही संभावनाओं को नहीं समझा, तो हम क्या ही कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में क्या ही उन्नति कर पाएगा, यह हमें समझने की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना या कहीं मंदिरों में जाना ये नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा इनकी जरूर लेनी चाहिए। मंत्र जाप करें, निरंतर करें, नाम स्मरण करें, निरंतर करें, ऊर्जा लें इससे। उस ऊर्जा को अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए, कर्म करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करें। मंदिर जाएं, क्यों नहीं जाएं? आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी जब आप किसी ऐसे पावन जगह पर जाते हैं। प्रणालियां करें, कभी कभी शांति मिलती है मन को, मन भटकने से बचता है, क्यों ना करें, वो करें। लेकिन वो नहीं है उद्देश्य। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ये प्रणालियां, ये मंत्र जाप, ये सब नहीं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रारब्ध को खत्म करना ही करना है। जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है, वेस्टर्न अध्यात्म है, वो हमें समझाती है कि हम तय करते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि ये समझाते हैं कि जब आप अपना कर्म करते हैं, उन कर्मों से आपका प्रारब्ध खत्म होता है, आपकी बाधाएं खत्म होती हैं। यह फर्क है एक वेस्टर्न आध्यात्मिक पद्धति और हमारी वैदिक सनातन आध्यात्मिक पद्धति में। आप अपना कर्म करने लगें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सबसे आगे निकल गए, कब आपकी क्षमता इतनी बढ़ गई, कब आपकी संभावनाएं इतनी सुधर गई कि आप सबसे आगे बढ़ गए। और एक और बात आप ध्यान रखें, कहीं आप ये सुनकर के हताश ना हो जाएं कि मुझे उन मुश्किलों से गुजरना ही गुजरना है। नहीं, एक तो अपने कर्मों को कभी मुश्किलों की तरह ना देखें। दूसरी बात ये याद रखें कि कुछ ऐसी चीजें हैं इस जीवन में जो हमारा जीवन पूरी तरह बदल के रख सकती हैं। और शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल के रख सकती है वो है एक गुरु का आशीर्वाद। अब इसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि जाके गुरु ढूंढने लगे। गुरु हमारे जीवन में आए, ये इच्छा जरूर होनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। जब आप एक अच्छा शिष्य बन जाते हैं, तब आपके जीवन में वो गुरु अपने आप आते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो प्रकट होते हैं आपके जीवन में। आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज का कि कब आपके गुरु आए और आपको इस पार से उस पार ले गए। तो गुरु का आशीर्वाद एक ऐसा तरीका है इस जीवन में जो हम खुद नहीं तय कर सकते, बट हाँ, अगर हम एक अच्छे छात्र बन जाते हैं, एक अच्छे सीखने वाले बन जाते हैं, तो हम उस गुरु का आशीर्वाद जरूर पाएंगे। दूसरी चीज इस जीवन में जो हमारी जीवन के प्रारब्ध को बहुत ही तेजी से खत्म कर सकती है, वो है ईश्वर की करुणा, उनकी कृपा। पर ईश्वर की कृपा पाने के लिए भी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और वो पहुँचने के लिए जो हमें रास्ता दिखाता है वो गुरु ही है। अब हमें ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस रास्ते के लिए जो हमें ईश्वर तक पहुँचाएगा, वहाँ हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर गुरु आपको ईश्वर के दरवाजे तक पहुँचा देगा। उसके बाद आपको ही प्रयत्न करना है आगे बढ़ने का, और ये एक सच्चा गुरु आपको हमेशा बताएगा इस चीज के बारे में।
तो वापस दूसरा अनुग्रह भी जो है आपके जीवन में, वो भी तभी आएगा जब गुरु की कृपा होगी। तीसरी, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझें कि जब आप अपने कर्म करते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर काम करते हैं, जब आप अपनी संभावनाओं पर खरे उतरते हैं, तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई कोई परिस्थिति ऐसी हो जहां पे आप किसी के लिए इतना अच्छा कर दें कि उस व्यक्ति के मन से आपके लिए करुणा बहने लगे, आपके लिए आशीर्वाद ही आशीर्वाद निकले। कई बार जब हमारे पास ना गुरु हैं, ना ईश्वर तक भी हमारी बात पहुंच रही है, कई बार किसी ऐसे व्यक्ति का प्यार, उसकी करुणा, उसका आशीर्वाद हमारे जीवन को पार लगा देता है। और ये एक और तरीका है जिससे हमारा प्रारब्ध बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। पर वापस ये करने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक अच्छा शिष्य कौन? जो अपना कर्तव्य निभाता है। ईश्वर तक बात किसकी पहुंचती है? जो अपना कर्तव्य निभाता है। आपको किसी की करुणा, किसी का प्यार, किसी का आशीर्वाद मिले, वो कब होगा? जब आप अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो बात घूम फिर के कहीं ना कहीं बार बार कर्मयोग पर ही आ जाती है कि हमारे जीवन का हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं कर्मयोग से ही शुरू होता है। और कर्मयोग ही एक बहुत बड़ा रास्ता है किसी भी एक गृहस्थ के लिए ईश्वर को पाने का, अपने जीवन को सार्थक करने का। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें, जो भी आपका प्रारब्ध है उसको समझें। हाँ, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको बता सकता है कि क्या आपका प्रारब्ध है, पर अगर नहीं मिल रहा है आपको कोई ऐसा, तो आप ही अपने जीवन को देखकर, समझकर ये जान सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके जीवन में निरंतर। क्या वो चीज़ें हैं जो बार बार आपके सामने आती हैं? क्या वो चीज़ें हैं, किन परिस्थितियों में आप पैदा हुए हैं, किन लोगों के बीच आप पैदा हुए हैं, और वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ ईश्वर का दिखाया मार्ग क्या है, वो करें। आपका प्रारब्ध कहीं ना कहीं खत्म होगा, आपका जीवन आगे बढ़ेगा।